दयाजी शहर के राजा कंस्ट्रक्शन से प्रसिद्ध और समाज सेवी सूरज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार की मौजूदा सामाजिक राजनीतिक स्थिति और किसानों की समस्याओं पर गंभीर चिंता जताई। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी भागीदारी की और युवाओं की राजनीति में सहभागिता को समय की जरूरत बताया। सूरज ने किसानों के हित में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए कहा कि वे मगध की धरती पर किसानों की आवाज बनकर उनके अधिकारों और समस्याओं के लिए काम करेंगे। उन्होंने घोषणा की कि आगामी 17 सितंबर को गया नवादा रोड स्थित डीएवी स्कूल के पीछे गोगा गांव के मनियारा में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में किसानों की समस्याएं सीधे सुनी जाएंगी और उनके समाधान की दिशा में ठोस पहल की जाएगी। सूरज ने कहा, आज किसानों के हित में कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं बोल रहा और उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। हमने अपने जीवन का आधा हिस्सा व्यवसाय में गुजार दिया है, लेकिन अब शेष जीवन किसानों के हित और उनके अधिकारों की लड़ाई में समर्पित करूंगा। किसानों की बेहतरी के लिए शिक्षा में जो अभाव है उसमें सुधार लाने के लिए, स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए, इसीलिए हमने आज पोस्ट की। तो ये जो आप बातें रख रहे हैं, शिक्षा किसान की बातें कर रहे हैं, तो ये कैसे सुधार होगा? इसकी कोई परिकल्पना आपने सोचा होगा कि मैं इसे बढ़ चढ़ कर कैसे इसमें भाग लूंगी? घूमेंगे, हम जाएंगे, एक एक क्षेत्र को चुनेंगे, वहाँ के किसानों से मिलेंगे, वहाँ उनकी समस्याओं को सुनेंगे। हमसे जितना बल बढ़ेगा हम उतना करेंगे। अभी बाहर कुछ लोग जो आपके समर्थक हैं या जो भी जिस भी क्षेत्र के हैं वो कह रहे थे कि अतरी से हम सूरज यादव जी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं राजद से। क्या ये सच है? ये उनका प्यार है, ये उनका मेरे प्रति प्यार है। तो अगर वो आप टिकट के लिए वो आपके प्रेशर बना रहे हैं कि आप टिकट मांगिए या आप राजद से टिकट मांगेंगे? राजद से टिकट मांगने के लिए अगर राजद मेरे विचारधारा, मेरे स्वाभिमान के साथ मैच करेगा तो हम बिल्कुल मांगेंगे। तो अगर टिकट नहीं मिलते तो क्या निर्दलीय या किसी और पार्टी से? देखिए, हम चुनाव के लिए तो हम आए ही नहीं, हम तो सिर्फ किसानों के विकास के लिए, उनको कैसे शिक्षित किया जाए, इरिगेशन सिस्टम को कैसे चालू किया जाए, एमएसपी को कैसे बड़ा अच्छे से अच्छे किया जाए, उनको शिक्षित कैसे करना है, उनको स्वास्थ्य का लाभ कैसे देना है, मैं तो उसके लिए आया। आप तो एक कंस्ट्रक्शन फील्ड के माहिर व्यक्ति हैं और फिर इस समाज सेवा में हूँ। मैंने बताया था कि मैंने आधा जीवन अपना व्यवसाय रूप में बिता दिया, अब आधा जीवन में जन सेवा के रूप में बिताना चाहता हूँ। और सिंचाई के, अगर गया जिले में बात करें, सिंचाई की बात करें, आप गया जिले के ही हैं, तो क्या देखते हैं, क्या समझते हैं उसे कि सिंचाई की क्या समस्या है? मूल जो भी है, जैसे आर है, पैन है, उसकी उगाई नहीं हुई है, कई वर्षों से नहीं हुई, वो ऐसी का वैसी पड़ा हुआ है। बारिश आती है लेकिन वाटर लेवल इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि नहर, पैन सब ऐसी जाम है, उसकी उगाई करवानी होगी। तो ये सरकार का दोष मानते हैं या क्षेत्रीय विधायक का दोष मानते हैं? मैं तो क्षेत्रीय विधायक और सरकार दोनों का दोष मानता हूँ। अगर मान लीजिए विधायक किसी दूसरे पार्टी का है, सरकार किसी और पार्टी की है, तो ये कहकर विधायक टाल देगा कि सरकार हमारी नहीं सुन रही। अब अगर सरकार से पूछने जाएगा तो वो कहेगा कि हमने कुछ फंड भेजा हुआ है, लेकिन विधायक दूसरे पार्टी का, वो हमारा नहीं सुनता है। इसमें तो गलती दोनों की है, आवाज तो सबको मिलकर उठाना है ना। जी, अभी आपके घर के पास ही बड़ी संख्या में युवा भी हैं और कुछ बड़े बुजुर्ग भी हैं आपके पास, तो आप इन लोगों के साथ लेकर चलने के लिए किसान और शिक्षा की बात, जो कैसे आप कोई रोड मैप तैयार किया होगा? वो हमारी टीम है, उस पर हम वर्क कर रहे हैं, हम एक एक चीजों को चुनेंगे, एक एक क्षेत्र को चुनेंगे और वहां जाएंगे, वहां मूल रूप से पहले उनकी समस्याओं को सुनेंगे, हमसे जो बल पड़ेगा, जितना दूर कर सकेंगे उतना करेंगे। शिक्षा किस क्षेत्र में आप देखते हैं? शिक्षा, मान लीजिए कि मैं अतरी की बात करूं तो वहाँ शिक्षा का रेशियो क्या है? 0 है, बिल्कुल। साक्षरता बिल्कुल खत्म है, शिक्षा हो कहाँ रही है। आप सरकारी स्कूलों की व्यवस्था देख रहे हैं, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं दूसरे राज्यों की तुलना में? बिहार के सरकारी स्कूल दूसरे राज्यों की तुलना में कहाँ पे स्टैंड करते हैं? स्वास्थ्य तो आज तो आप जान ही रहे हैं, अगर
प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने जाइएगा तो मकान बिक जाएगा, और सरकारी में जाइएगा तो जान चला जाएगा। और कुछ कहना है? और अपनी तरफ से कुछ कहना है? ये तो हमने पूछा। मेरे तरफ से यही कहना है कि हम किसानों के लिए काम करेंगे, बेहतरी से करेंगे और मजबूती के साथ करेंगे, और बहुत अच्छे से करेंगे। मैं अपने जन सेवा में कोई कमी नहीं चाहूंगा। एक और सवाल, जैसे कि अगर किसान की बात कर रहे हैं, किसान ऐसा सेक्टर है, खेती बाड़ी, आप गया जिले में किसानों को लेकर आंदोलन नहीं, कभी जबरदस्त आंदोलन बीते 10-15 सालों में कभी नहीं दिखा है, सड़कों पे नहीं दिखा, और न ही पटना के सड़कों पे दिखा। आप उनकी मांगों को लेकर आपको किसान दिखे, आंदोलन दिखेंगे भी। हमारे किसान तो पलायन कर चुके हैं, पंजाब जाके खेती करते हैं, हरियाणा जाके खेती करते हैं, उत्तर प्रदेश में जाके खेती करते हैं, बगल का राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां जाके खेती करते हैं, दूसरे के खेतों में धान रोपते हैं, दूसरे के खेतों में गेहूं रोपते हैं। वो है कहाँ यहाँ? उन्हीं को तो लाना है, तभी तो आंदोलन होगा। तो मैं मान लूं कि राकेश टिकैत जैसा आप भी आंदोलनकारी हो बिल्कुल किसानों मानिए, के। और राकेश टिकैत जी से अच्छा आंदोलन है।